Hello, legal learners. This is me, Samra Khan, and I welcome you all to our YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे लॉ मैराथन के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन का पार्ट 8, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आईपीसी के क्वेश्चंस को, वैसे क्वेश्चन जो कि किसी न किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91. So A, under the influence of unsoundness or attempt to kill B, कि A कोई इंसान है वो unsoundness of mind की वजह से B को मारने की कोशिश करता है, तो B in the self defense उसे मारता है, तो मतलब अटैक करता है सेल्फ डिफेंस में, तो उसकी वजह से वो जो A इंसान है वो ग्रीवियस हर्ट हो जाता है. B in the attempting to defend himself cause grievous hurt to A here, तो लाइबिलिटी किसकी क्या होगी? तो A जो कि इंसान अनसाउंडेड ऑफ माइंड से है, वो A इज लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर और B इज लाइबल फॉर काउजिंग हर्ट. ऑप्शन ए है. ऑप्शन नंबर बी है ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस एंड बी इज लाइबल फॉर ग्रीवियस हर्ट, कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि अनसाउंडेड ऑफ माइंड था इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कर, और बी इज अ लाइबल फॉर ग्रीवियस हर्ट, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि सेल्फ डिफेंस में इसने किया ना. ऑप्शन नंबर सी है बी हैज कमिटेड नो ऑफेंस एंड ए इज लाइबल फॉर द अटेम्प्ट टू मर्डर. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. देन आवर नेक्स्ट है ए, बोथ ए एंड बी आर एक्सक्यूज फ्रॉम लाइबिलिटी. ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर है कि दोनों बच जाएंगे लाइबिलिटी से. क्वेश्चन नंबर 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन क्वा नॉन फॉर द मेकिंग अ पर्सन क्रिमिनल लाइबिलिटी. तो साइन क्वा नॉन का मतलब होता है कैन नॉट बी डन विदाउट, विदाउट चीज के लिए यूज होगा, विदाउट, कैन नॉट बी डन विदाउट. सो राइट आंसर इज एक्टस रियस मेंस रिया मोटिव. ऑप्शन नंबर सी मोटिव जो है वो राइट आंसर है. Then question number 93 है what should be the age of minor to constitute the offense of kidnapping. So for the male 16 years होना चाहिए और for the female it's 18 years. offense of kidnapping की minor constitute किया जाएगा 18 साल तक की बच्ची के लिए, और लड़कों के लिए, मेल के लिए, बॉयज के लिए 16 years माइनर कंसिडर किया जाएगा. Then 94 क्वेश्चन नंबर है ए हैज कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप विद जेड वाइफ, कि ए कोई इंसान है वो जेड की वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है. बाद में क्या होता है कि ए जो है वो शी गिव टू ए, मतलब कि जेड की जो वाइफ है वो ए को कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे देती है, और ए जानता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो जेड की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर जेड की वाइफ की कोई अथॉरिटी नहीं है, तब भी वो इस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली ले लेता है. ये कौन सा ऑफेंस हुआ? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. सो राइट आंसर इज थेफ्ट होगा. थेफ्ट का मतलब ही होता है कि डिसऑनेस्टली टेकिंग एनी अदर प्रॉपर्टी, यही चीज थेफ्ट होता है, और हमारे बीएनएस में सेक्शन 303 में थेफ्ट दे रखा है. Then question number 95, adultery is an offense committed with the consent of a married woman, without the consent of the married woman consent. मतलब इसमें adultery के लिए क्या होता है? consent, मतलब adultery जो होगी ना वो हमेशा married women के साथ होती है, ये क्राइटेरिया है. और adultery का जो लैंडमार्क केस आया था जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से, कि वो डीक्रिमिनलाइज किया गया था इस केस में, जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है द एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आईपीसी में क्या है? इट इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी, इज डिफाइंड इन आईपीसी, नॉट रेटेड इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी, एंड इट इज नॉट एन जनरल एक्सेप्शन. सो राइट आंसर इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी. आईपीसी में अनसाउंडेड ऑफ माइंड दे नहीं रखा है, और ये चीज कुछ रिलेटेड है सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में. इस चीज को नॉट क्लियरली डिफाइन किया गया था, लेकिन ये रिलेटेड है सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है विच इज नॉट एन स्टोलन प्रॉपर्टी. स्टोलन प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होगी? जो कि पोसेशन वेयर ऑफ वाज ऑब्टेन बाय चीटिंग, रॉबरी, एक्सटॉर्शन और ऑब्टेन बाय द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सो द राइट आंसर इज चीटिंग से जो अगर आ जाएगा वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी. देन क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग में कौन सा वाला क्राइटेरिया आएगा? तो हाउस ब्रेकिंग में आता है ए हैज कमिटेड द कमिट ट्रेसपा हाउस ट्रेस बाई एंटरिंग इन जेड हाउस थ्रू द डोर, कि जेड के घर में जाता है डोर से, जो कि वो जो लिफ्ट
और वो लिफ्ट करता है लैच बाय पुटिंग द वायर ऑन द होल ऑफ द डोर, कि डोर के बीच में जो एक ऐसे रहता है ना रॉड टाइप से, उसको उठाता है और चला जाता है घर के अंदर। तो ये ट्रेसपास है कि नहीं, ट्रेसपास के साथ हाउस ब्रेक के क्राइटेरिया में आता है कि नहीं। देन सेकंड है कि ए फाइंड द कीज इन जेड हाउस, और जो कि जेड खो चुका था, और कमिटेड द हाउस ट्रेसपास बाय जेड एंटरिंग इनटू द जेड हाउस थ्रू द की नहीं मिली थी, इसको मिल गई, जेड की थी, जेड को नहीं मिली थी, दूसरे को मिल गई, और वो उसको ओपन लॉक को ओपन करके चला जाता है, तो वो भी ये हाउस ब्रेकिंग में आएगा। ऑप्शन सी कह रहा है जेड, द हाउस डोर कीपर ऑफ वाई इज स्टैंडिंग ऑन वाई डोर वेज। A committed house trespass by entering into the house and having deterred Z by the opposing him from the threat by threatening to beat him. So the right answer is तीनों होगा, all of these. Then question number 99 में consider the following statement and select the correct answer. All the recommendation by the Justice Verma Committee is incorporated in the Criminal Law Amendment Act 2013. Some of the recommendation by the Justice Verma Committee is incorporated in the Criminal Law Amendment Act 2013. Most of the recommendation by the Justice Verma Committee are incorporated in the criminal law, or the none of the above. None of the above होगा क्योंकि सारे जो भी रिकमेंडेशन वर्मा कमेटी के थे ना, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, या कुछ को नहीं किया गया था मीन्स। लेकिन ये चीज है कि वर्मा कमेटी से ही आया था, अमेंडमेंट हुआ था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 का, और ये जो वर्मा कमेटी सेटअप हुई थी दिल्ली गैंग रेप केस के रिस्पॉन्ड में हुई थी, मतलब निर्भया गैंग रेप केस से। ये इंपॉर्टेंट है, वर्मा कमेटी इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, यही पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड टू द वॉलंटरी काउजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द असिस्ट इफ द ऑफेंस इज द ओकेजन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ दिस एक्ट। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ भी कर सकते हैं या हार्म कर सकते हैं। तो किसमें, स्टॉकिंग में, वोयरिज्म में, एसिड अटैक, या ऑल ऑफ दिस। सो एसिड अटैक इज द राइट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860। किस में कवर होता है, तो सेक्शन नंबर 326B में कवर होता है। वॉलंटरी काउजिंग सेक्शन 26B में होता है, और सेक्शन नंबर 124 ऑफ BNS में दे रखा है एसिड अटैक का कि इट्स अ ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 124 ऑफ BNS, IPC में 326, BNS में सेक्शन 124। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही पेनिट्रेट हिज पेनिस टू any extent into the woman vagina, mouth, urethra or anus, or all of the above. So the right answer is all of the above. So इसमें क्या होता है कि सेक्शन 63 ऑफ BNS रेप के बारे में कह रहा है। Then question number 103, X and Y go to the murder of Z. X stood on the ground with a spear in the hand and did not hit Z by all, but Y killed Z. मतलब कि X Y जाते हैं मर्डर करने Z का, X कुछ नहीं करता, वो बाहर ही रहता है, लेकिन जो Y है वो मार देता है। तो इसमें लायबल कौन कौन होगा? ऑप्शन ए है ओनली Y लायबल फॉर द मर्डर ऑफ द Z, X and Y both are liable for the murder of the Z, X is not liable as he did not perform any overt act, या फिर से both A and C। मतलब कि स्टेटमेंट ए की मर्डर ऑफ जेड के लिए वाई लायबल होगा, और साथ ही साथ एक्स इज नॉट लायबल फॉर परफॉर्मिंग ओवर एक्ट, इसमें ऑप्शन दे रखा। लेकिन राइट आंसर क्या होगा, एक्स एंड वाई बोथ आर लायबल फॉर द मर्डर ऑफ द जेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक केस था एम्पेरर वर्सेस बरेंद्र कुमार जोश, जिसमें, और इसको पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन केस के भी नाम से जाना जाता है। इसमें भी यही हुआ था कि 3-4 लोग गए थे, एक ने मर्डर किया लेकिन बाकी लोग भी लायबल हुए। एक इंसान था जो कि बाहर खड़ा था एज अ गार्ड कि कोई आए नहीं ये बताने के लिए, लेकिन जब डेथ हुआ ना तो उसके लिए, मर्डर के लिए वो भी इंसान लायबल हुआ क्योंकि इंटेंशन सबका कॉमन था। क्वेश्चन नंबर 104 है, इलीगल का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एवरीथिंग विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, और ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
ऑल ऑफ द एबव जो कि ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन है, सब होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 है 105, एनिमल डिनोट्स क्या करता है? एनी लिविंग क्रिएचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, एनी क्रिएचर लिविंग और डेथ, ईदर ए एंड सी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद हमारा 106 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पनिशमेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब इन BNS? 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट हैज बीन डिस्क्राइब इन BNS, जिसमें कि डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रीजमेंट, रिग्रेशन होगा, ये सारे फाइन, फॉर ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिटी सर्विस, 6 तरह की दे रखे हैं BNS में। देन 107 कह रहा है, मैक्सिम इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, ये मैंने कवर किया था लीगल मैक्सिम्स के भी वीडियो में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक्सीडेंट इज एन एक्सेप्शन हैज बीन डील अंडर द विच सेक्शन ऑफ BNS? मतलब कि BNS में एक्सीडेंट कौन से सेक्शन में कवर है? तो सेक्शन नंबर 18 में कवर है BNS के। तो आज हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 108 तक। ये सारे IPC के क्वेश्चन है, जिसमें कि ज्यादातर क्वेश्चन किसी ना किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं।